नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे अव्यय। यह भी समीक्षा अधिकारी, आर ओ आर ओ और हर जगह जहाँ से ग्रामर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है, तो इसको आप सब ध्यान से देखिए। देखो, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है अ प्लस व्यय, अधन व्यय। जो व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। तो इसमें व्यय क्या होगा? मतलब जिसमें कोई विकार न उत्पन्न हो, जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो, उसे क्या कहा जाता है? अव्यय या अविकारी कहा जाता है। ये दोनों चीज आप सब विशेष याद रखिएगा। अव्यय देखिए चार प्रकार के होते हैं। एक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण एडवर्ब, पोस्ट पोजीशन संबंध बोधक, कंजक्शन समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। तो देखिए क्रिया विशेषण। देखिए इसमें क्रिया से ही आपको समझ में आ रहा है कि यह क्रिया की विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा। आगे देखिए, जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे देखिए, जैसे कह रहा है धीरे चलो, तो इसमें देखो चलो तो आपकी क्या है? क्रिया है। लेकिन चलो की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे। तो धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक शब्द और दिया हुआ है, वह बहुत धीरे चलता है। तो इसमें देखिए तीन चीजें हैं। एक तो हो गया चलता, यह तो हो जाएगा आपका क्रिया। यह क्या हो जाएगा? क्रिया। धीरे जो है वह हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब बहुत शब्द आ गया प्रविशेषण। क्या आ गया? प्रविशेषण। ये इसमें तीन चीजें हैं, इस पे भी विशेष ध्यान रखिएगा। प्रविशेषण, प्रविशेषण, ये ध्यान रखिएगा। प्रविशेषण, ठीक है। तो इसको प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। और चलता है तो क्रिया है ही, तो विशेष याद रखिएगा। यह बार बार पूछता है कि बहुत इसमें क्या है, तो यह प्रविशेषण हो जाएगा। अब देखिए इसमें धीरे की विशेषता बतलाता है। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। क्या क्या है? कालवाचक, स्थान, परिमाण और रीति। तो काल का मतलब क्या होता है? समय। काल का मतलब क्या हो जाएगा? समय। जहां समय बताया जाएगा वहां पे क्या होगा? कालवाचक। इसको देख लेते हैं। कालवाचक मतलब समय। जिन शब्दों से क्रिया में समय शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? कालवाचक। मतलब इसे समय का बोध होगा। जैसे देख लीजिए, अब, कब, तब, जब, आज, कल, परसों, सुबह, दोपहर, शाम, अभी अभी, कभी कभी, कभी न कभी, सदा, सर्वदा, सदैव, पहले, पीछे, नित्य, ज्यों ही, एक बार, पहली बार, आजकल, घड़ी घड़ी, रात भर, दिन भर, क्षण भर, कितनी देर में, शीघ्र, जल्दी, बार बार। देखो सभी शब्दों में आपको क्या मिला है? इसमें मिला है समय। सब क्या हो जाता है? कालवाचक मतलब होता है समय। तो जिसमें समय होगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब देखिए, जैसे दूसरा है स्थानवाचक। स्थान मतलब जगह। यहाँ किसी जगह को बताया जाएगा। जिन शब्दों में क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें स्थानवाचक कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ, वहां, जहां, तहां, कहां, वहीं, कहीं, हर जगह, सर्वत्र, बाहर, भीतर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कहीं कहीं, अन्यत्र। ये सब जगह हमें क्या बताया है आपको? जगह की बात हुई है। किसकी हुई है? जगह की। यह क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। विशेष ध्यान रखना, इस शब्द के अंदर, वाक्य के अंदर आएगा और उसमें पूछ लेगा कि बाहर भीतर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे देखिए, परिमाण। परिमाण मतलब होता है मात्रा। परिमाण मतलब मात्रा, माप तौल या किलोग्राम, इस सब से जो प्रकट किया जाएगा तो उन्हें क्या बोला जाता है? परिमाण। से इतना, उतना, कितना, जितना, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, क्रमशः, कम, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, काफी, केवल, जरा, बस, लगभग, कुछ, बिल्कुल, कहां तक, जहां तक, पूर्णतया, इत्यादि। ये किसमें आ जाएंगे? परिमाणवाचक में। आगे देखिए, रीतिवाचक। रीति, जिन शब्दों में रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है।
ठीक है। रीति मतलब क्या होता है, एक प्रकार की परंपरा। क्या होता है, परंपरा। जैसे आप देखिए इसमें भी कई जो प्रकार, ये क्या हो जाएगा, प्रकार। जैसे धीरे धीरे स्वयं, धीरे धीरे स्वयं, परस्पर, आपस में, यथाशक्ति, फटाफट, झटपट, आप ही आप, ये सब क्या है, रीति है। निश्चय में देखिए निसंदेह, अवश्य, बेशक, सही, मतलब यहाँ पे आ, वास्तविकता का बोध हो जाए, एग्जैक्ट बोध हो जाए, मतलब वहां कोई मतलब जो है आ, क्या बोलते हैं, अविश्वास की भावना ना हो, मतलब निश्चय कर दिया जाए कि हाँ ये दरअसल ये राम ही है। ऐसे करके जब हो जाए तो मतलब वहां क्या हो जाए, निश्चय। और दूसरे में क्या हो जाता है, अनिश्चय, जहां निश्चित न हो। यहां निश्चित है और यहाँ पे अनिश्चित, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। स्वीकार में देखिए हाँ, हाँ जी, ठीक, सच आदि। निषेध में जो मना किया जाता है, स्वीकार में हाँ हो गया, निषेध में मना। अब यहाँ पे बताया कारण, तो कारण में इसलिए, क्यों, काहे आदि कारण। अवधारण में तो ही, भी, मात्र भर, तक आदि। तो इनको आपसे याद कर लेना कि ये अव्यय है। ये क्या है, ये अव्यय है, इनको विशेष याद रखिएगा। तो ये विशेष तर्थ है। अगला देखिए आपका आ जाएगा संबंध। तो संबंध में क्या होता है, किसी के साथ संबंध को बताया जाता है, तो किसके साथ, जिन अभिकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में प्रकट किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम ही होता है, यहाँ क्रिया नहीं दिया है, संज्ञा या सर्वनाम, तो उसको क्या, संबंध बोधक कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट होता है, ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। जैसे मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में बिना शब्द गोपाल और मैं के बीच संबंध प्रकट करता है, ये बिना क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, ये याद रखिएगा। यह संबंध बना रहा एक और दूसरे के बीच में, एक और दूसरे के बीच में। बिना शब्द गोपाल और मैं के बीच क्या है, यह संबंध बना रहा है। अब इसमें देखिए एक तो प्रयोग के आधार पर हो जाता है, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीन होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर देख लीजिए क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग तीन प्रकार से होता है। जैसे विभक्ति, फिर विभक्ति सहित और विभक्ति रहित और उभय विधि। तो जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग कारक विभक्तियों ने, को, से आदि के साथ होता है उन्हें विभक्ति सहित कहा। जैसे यथा, पास, लिए आदि, यह विभक्ति सहित है। और विभक्ति रहित में रहित, सहित, यह विभक्ति रहित है। उभय विधि जिसमें दोनों हो, विभक्ति सहित हो और विभक्ति रहित हो, दोनों के द्वारा, बिना आदि। तो ये देख लेना, बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से बनता नहीं, बट एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए अब अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर अव्यय 8 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक, कारणवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सीमावाचक। तो काल में देखिए आपको किसका होगा, समय का बोध होगा, आगे पीछे बाद में। स्थानवाचक में स्थान का, दिशा में दिशा का बोध होगा। आगे देखिए साधनवाचक, मतलब यहाँ पे साधन के माध्यम से बताया जाएगा कुछ। जैसे साधनवाचक संबोध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे माध्यम, मार्फत, द्वारा, सहारे, ये क्या हो गया, साधनवाचक हो गया। कारणवाचक में क्या है, कारण है, ठीक है, क्या बताया जाएगा, कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर इत्यादि। सादृश्य, जिन अव्यय शब्दों में समानता का बोध हो, जैसे समान, तरह, जैसा, वैसा ही, इसमें क्या होता है, सादृश्य वाचक होता है। विरोधवाचक में क्या हो जाएगा, जिन अव्यय शब्दों से प्रतिकूलता या विरोध का बोध होता है उन्हें विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, उल्टा इत्यादि। सीमा, जिन अव्यय शब्दों से किसी सीमा का पता चलता है उन्हें सीमावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे तक, पर्यंत, भर, मात्र आदि। तीसरा देखिए व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पे, तो रूप अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय दो प्रकार होते हैं, मूल संबंध बोधक और यौगिक। तो देखिए इसमें मूल संबंध बोधक क्या है, जो अव्यय किसी दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते बल्कि अपने मूल रूप में ही रहते हैं उन्हें मूल संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे बिना, समेत, तक आदि। और यौगिक संबंध बोधक जो अव्यय संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पर्यंत, परिधन, अंत। तो दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ये आपके समीक्षा अधिकारी आर ओ आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न खूब बनता है। तो इसको आपसे पूरा वीडियो देखिएगा, जो नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ पे इसको बता दिया जाएगा। और अच्छा लगा है तो आपसे वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर अवश्य करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी साथ पूरे ग्रामर की वीडियो चलती रहेंगी और कुछ जो है जीके चलेगा। आप सब सदैव चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।